हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा लारावल कोर्स से रिलेटेड 35 ट्यूटोरियल है और लारावल के इस वीडियो कोर्स में आप सीखने वाले हैं कि कैसे हम एलुकेंट की हेल्प से वन टू वन रिलेशनशिप का यूज कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर वन टू वन रिलेशनशिप का मतलब है दो या दो से ज्यादा टेबल्स के बीच में से अगर हमें डाटा को ज्वाइन करके डाटा को रिट्रीव करना है तब हम इसका यूज करते हैं। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर एक टेबल है स्टूडेंट्स, जिसके अंदर 3 कॉलम है, एक है आईडी, एक है नेम और एक है एज। अब इसी स्टूडेंट्स का एक दूसरा रिकॉर्ड भी है जो उसका पर्सनल रिकॉर्ड है, जैसे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशंस, जिसको हमने अलग टेबल में स्टोर करा है जिसका नाम है कॉन्टैक्ट्स। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे फोन नंबर, सिटी, ये दोनों हमने अलग टेबल में स्टोर कराए हैं। और यहां पर एक थर्ड कॉलम भी मैंने लिया है जो है स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी, जहां पर मैंने स्टूडेंट का ये वाला आईडी स्टोर करवाया है। यहां पर आप देख सकते हैं। तो हमारा जो ये स्टूडेंट टेबल के अंदर जो ये आईडी है, ये है हमारा प्राइमरी की। और इसी प्राइमरी की को अगर मेरे को दूसरे टेबल में यूज करना होता है तो वहां पर हम एक कॉलम को बनाते हैं फॉरेन की। ये कॉन्सेप्ट हम अपनी पिछली वीडियोस में देख चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है फॉरेन की और प्राइमरी की वाली, तो उसका लिंक भी आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। तो उस वीडियो में हमने देखा था कि जब भी हमने किसी कॉलम को फॉरेन की बनाना होता है तो उसके लिए हम अपने माइग्रेशन फाइल के अंदर कुछ इस तरीके से कोड लिखते हैं। ये देखिए, जैसे मैं इस कॉलम को स्टूडेंट आईडी को फॉरेन की बनाना चाहता हूं तो मैं लिखूंगा $टेबल और उसके बाद मैं यहाँ पे मेथड यूज करूंगा फॉरेन, जिसमें अपने कॉलम का नाम बताऊंगा जिसको मुझे फॉरेन की बनाना है। और ये रेफर किसको कर रही है, यहाँ पर मुझे बताना है रेफरेंसेस में आईडी। आईडी जो है कॉलम, ये हमारा स्टूडेंट टेबल का आईडी है। ये देखिए, जहां पर हम बता रहे हैं ये किस टेबल में है, ऑन स्टूडेंट्स टेबल में। ये देखिए, तो ये जो हमारा स्टूडेंट आईडी नाम का कॉलम है, ये रेफर कर रहा है स्टूडेंट्स टेबल के आईडी वाले कॉलम को। तो यही ये कमांड कह रही है। तो इस तरह से हमने उस वीडियो में रिलेशन बनाना सीखा था, जिसको हमने आगे क्वेरी बिल्डर्स में भी ज्वाइन करके हमने कमांड सीखी थी, जिससे हम दोनों टेबल्स का डाटा एक साथ ज्वाइन करके रिट्रीव कर सकते हैं। मगर अब हम बात कर रहे हैं एलुकेंट की। इससे पिछली कुछ वीडियोस में हमने एलुकेंट यूज किया है, तो वहां पर हम जॉइंस मेथड का यूज नहीं करते हैं। एलुकेंट के अंदर यहां पर कुछ अलग डिफरेंट मेथड्स होते हैं, जिसको हम इस वीडियो से देखना शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहला मेथड आता है वन टू वन रिलेशनशिप। देखिए, जब हम वन टू वन रिलेशनशिप की बात करते हैं तो सबसे पहले आपका टेबल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होना चाहिए। देखिए, जैसे यहाँ पर एक सिंगल रिकॉर्ड है तो इसकी एक सिंगल एंट्री दूसरे टेबल में भी है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर मल्टीपल एंट्रीज नहीं मिलेंगी स्टूडेंट आईडी 1 की, यहाँ पर सिर्फ एक ही आईडी होगी। अगर इस तरह का आपका कुछ टेबल स्ट्रक्चर है तभी आप यहाँ पर बना सकते हैं अपना वन टू वन रिलेशन। इसके लिए हमें काम कैसे करना होता है, दोनों टेबल्स के लिए हम एक मॉडल फाइल क्रिएट करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर student.php और यहाँ पर कॉन्टैक्ट्स वाले टेबल के लिए contact.php। ये हम अपनी पिछली वीडियोस में देख चुके हैं कि हम मॉडल फाइल कैसे क्रिएट करते हैं। इसके बाद जो हमारी ये मॉडल फाइल होगी student.php, हम क्या चाहते हैं कि हम इस वाले टेबल को दूसरे टेबल से ज्वाइन करना चाहते हैं। तो हमारे को student.php फाइल के अंदर जाकर हमें वहां पर अपना एक कस्टम फंक्शन बनाना है कुछ इस तरह से। ये देखिए, पब्लिक फंक्शन होगा ये, और इसका नाम मैंने जैसे रखा है कॉन्टैक्ट। नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे गेट कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, कुछ भी। मगर अगर आप इसका नाम कॉन्टैक्ट ही रखेंगे तो आपके लिए समझना आसान हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो दूसरा टेबल है उसका नाम है कॉन्टैक्ट। तो इसका मतलब है कि हम स्टूडेंट टेबल की कनेक्टिविटी कर रहे हैं कॉन्टैक्ट टेबल से। तो इसके अंदर जाकर आपको सिर्फ एक लाइन का कोड लिखना है। उसके लिए हम कुछ इस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले मैं लिखूंगा रिटर्न और उसके बाद लिखूंगा दिस का मतलब है यहां पर हमारा स्टूडेंट टेबल। तो दिस हैज वन का मतलब है कि मैं इसका स्टूडेंट टेबल का वन टू वन रिलेशन बना रहा हूं, किससे, जिसका नाम है कॉन्टैक्ट। अब ये कॉन्टैक्ट नाम की क्लास कौन सी है, जो हमने यहां पर बनाई है मॉडल्स वाली फाइल के अंदर। ये देखिए, तो इसी एक लाइन से ही हमारा जो ये स्टूडेंट वाली क्लास है इसका रिलेशन बन जाएगा कॉन्टैक्ट वाली क्लास से। मतलब कि दोनों टेबल का यहाँ पे कनेक्शन बन जाएगा वन टू वन। और इसके बाद जैसे कि हमने अपनी क्वेरी बिल्डर्स वाली वीडियो में देखा था कि हम ज्वाइन मेथड का यूज करते थे जब भी हमने डाटा को शो करना है कहीं पर या व्यू फाइल के अंदर सेंड करना है कंट्रोलर की फाइल से। तो ऐसा काम हम एलुकेंट में नहीं करते हैं। एलुकेंट के अंदर भी हम कंट्रोलर फाइल के अंदर ही जाएंगे। देखिए, उसके लिए हमारा थर्ड स्टेप होगा, हम स्टूडेंट की एक कंट्रोलर फाइल बनाएंगे, जिसके अंदर जाकर हमारे को करना क्या है, सबसे पहले हमारे को यहाँ पर सबसे टॉप में अपनी दोनों मॉडल्स की फाइल को इंक्लूड करना है, एक स्टूडेंट वाली और एक कॉन्टैक्ट वाली, क्योंकि हमने इन दोनों टेबल्स को एक साथ ज्वाइन करके इनका डाटा रिट्रीव करना है। और ये कंट्रोलर की फाइल कैसे बनाते हैं ये भी हम अपनी पिछली वीडियोस में देख चुके हैं। तो हमारी जैसे कंट्रोलर की फाइल बन चुकी है स्टूडेंट कंट्रोलर, इसके अंदर जाकर मेरे को एक मेथड बनाना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे बना लिया पब्लिक फंक्शन शो,
जिसके अंदर मैं सारे डाटा को रिट्रीव करके दिखाना चाहता हूं। अब मुझे करना क्या है, मुझे सिर्फ स्टूडेंट टेबल का ही नहीं, मुझे दोनों टेबल्स का ज्वाइन करके यहाँ पर डाटा शो करना है। तो यहाँ पर एलुकेंट की हेल्प से हम यहाँ पर ज्वाइन मेथड यूज नहीं करते हैं, यहाँ पर हम यूज करते हैं विद मेथड। ये देखिए, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ, जैसे मैंने ले लिया स्टूडेंट्स, और यहाँ पर अपने स्टूडेंट मॉडल का नाम लिया, फिर उसके साथ मैंने लगाया विद, मतलब कि स्टूडेंट टेबल के डाटा के साथ मुझे दूसरा भी डाटा रिट्रीव करना है, कौन से वाले टेबल में से, जिसका नाम है कॉन्टैक्ट। देखिए जो ये कॉन्टैक्ट है ये किसी मॉडल का नाम नहीं है, जैसे हमने ऊपर मॉडल नाम तो यूज किया कॉन्टैक्ट, यहाँ पर ये नाम जो है ये बेसिकली है फंक्शन का नेम, जो कि हमने सेकंड स्टेप में बनाया था अपनी स्टूडेंट मॉडल वाली फाइल में। तो वही नेम आपको लेना है। अगर आपने वहां पर कुछ डिफरेंट नेम लिया जैसे गेट कॉन्टैक्ट, तो आपको यहां पर भी गेट कॉन्टैक्ट ही लिखना है। उसके बाद आप यहां पे लिखेंगे गेट। इसका मतलब है इस पूरी लाइन का कि मेरे को दोनों टेबल्स का डाटा चाहिए, स्टूडेंट वाले टेबल का भी और कॉन्टैक्ट वाले टेबल का भी। उन दोनों को ज्वाइन करके ये डाटा ले आएगा। गेट किया मैंने यहाँ पर और इसको यहाँ पर रिटर्न कर दिया। यहां से मैं इसको व्यू फाइल के अंदर भी सेंड कर सकता हूँ। ये डाटा जो रिटर्न हो रहा है ये बेसिकली जेसन फॉर्म में है। तो ये सब हम अपनी पिछली वीडियोस में देख चुके हैं। और यहां पर मैं एक बात आपको और भी बताना चाहता हूं। देखिए इसे सेकंड स्टेप में जो मैंने यहां पर हैज वन नाम का मेथड यूज किया है, उसमें कुछ और भी पैरामीटर्स होते हैं। आइए उसको समझते हैं। देखिए मान लीजिए हमारे पास यही दो टेबल्स थे, स्टूडेंट टेबल और कॉन्टैक्ट टेबल। तो यहां पर जो मैंने हैज वन लगाया उसके अंदर दो पैरामीटर्स हम और भी पास कर सकते हैं। यहां पर देख सकते हैं आप, मैंने अभी पिछले सेकंड स्टेप में सिर्फ यही एक पैरामीटर यूज किया था, मगर हैज वन के अंदर दो पैरामीटर और भी आते हैं। यहां देखिए कोमा लगा के मैं यहां पे दे सकता हूं फॉरेन की, और कोमा लगा के लोकल की। देखिए जब भी हमने ये दोनों टेबल क्रिएट किए होंगे अपने डाटाबेस में, अगर आपने स्टार्टिंग में ही इनकी फॉरेन की सेट नहीं की है, मतलब कि जो ये फॉरेन की मैंने बना रखी थी, इसको बताया नहीं है कि किस पेज को रेफर कर रही है, तब आपको इन दोनों पैरामीटर्स की जरूरत पड़ेगी यहां पर। तो ये भी एक ऑप्शनल पैरामीटर्स हैं दोनों। अगर आपने स्टार्टिंग में इनको फॉरेन की वगैरह इनको दोनों को आपस में अटैच नहीं किया है, तब आप इन दोनों पैरामीटर्स का यूज करेंगे। तो फॉरेन की में यहां पर आप क्या देंगे, कॉन्टैक्ट वाले टेबल में से फॉरेन की वाले कॉलम का नाम। तो हमारे कॉलम का नेम है यहां पर स्टूडेंट आईडी, तो इसको आपको यहां पे लिख देना है। और इसके बाद यहां पर थर्ड पैरामीटर में आपको देनी है लोकल की। लोकल की से मेरा मतलब है यहां पर स्टूडेंट वाले टेबल के अंदर, क्योंकि ये लाइन जो हम लिखेंगे ये स्टूडेंट की मॉडल फाइल के अंदर लिखेंगे। तो इसी समय यहां पर लोकल की कौन सी है, वो है हमारी ये वाली प्राइमरी की, जिसका नाम है आईडी। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, जो ये आईडी होगी ये होगी स्टूडेंट वाले टेबल में से, और जो ये फॉरेन की होगी ये होगी बेसिकली दूसरे टेबल में से जहां पर आपने फॉरेन की वाला कॉलम क्रिएट किया होगा। और ये दोनों पैरामीटर्स डालने जरूरी नहीं होते, इनकी जरूरत सिर्फ तभी पड़ेगी अगर आपने स्टार्टिंग में इसको फॉरेन की नहीं बनाया और इसको अटैच नहीं किया दूसरे टेबल की प्राइमरी की से, तभी इन दोनों कीज की जरूरत होती है। आप बाद में भी इसको फॉरेन की एज ए डिक्लेयर करके दूसरे टेबल की प्राइमरी की से अटैच कर सकते हैं। तो ये शुरू करते हैं प्रैक्टिकल, और वहां पर मैं आपको कई एग्जांपल्स दिखाने वाला हूं जिसको हम हैज वन के साथ यूज कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए वेब ब्राउजर के अंदर मैंने अपना सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया जिसका नाम है PHP MyAdmin, और जो हम इस वीडियो में डाटाबेस यूज करने वाले हैं उसका नाम है test-db। इसके अंदर बेसिकली मैंने दो टेबल्स क्रिएट किए हैं। एक है हमारे पास यहाँ पर स्टूडेंट्स टेबल और एक है कॉन्टैक्ट्स टेबल। मैं सबसे पहले आपको स्टूडेंट्स टेबल ओपन करके दिखाता हूं। ये देखिए ये हमारा स्टूडेंट टेबल है जिसके अंदर स्टूडेंट का नेम आ रहा है, एज आ रहा है और उसका जेंडर आ रहा है कि वो मेल है या फीमेल। तो देखिए इसमें 5 रिकॉर्ड्स हैं। इसकी एक पर्सनल डिटेल भी है जिसके अंदर मैंने यहाँ पर उसकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन सेव करवाई है, जो कि एक दूसरा टेबल है। इसको भी मैं ओपन कर लेता हूँ न्यू टैब में। ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ईमेल आईडी आ रही है, फोन आ रहा है, एड्रेस आ रहा है, उसका सिटी आ रहा है। तो यहाँ पर डिफरेंट स्टूडेंट्स है जिनका सबके पर्सनल इंफॉर्मेशन भी आ रही है, मगर उसका नेम वगैरह एज दूसरे टेबल में डिफाइन है। ये देखिए, तो इस टेबल का नाम है स्टूडेंट्स और दूसरे वाले टेबल का नाम है कॉन्टैक्ट्स। लास्ट में आप देख सकते हैं कि लास्ट वाला जो कॉलम है हमारे पास वो है स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी, जिसके अंदर मैंने यहां पर दूसरे टेबल की प्राइमरी की को सेव किया हुआ है, क्योंकि ये बेसिकली जो कॉलम है ये है फॉरेन की वाला कॉलम। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि दूसरे कॉलम की प्राइमरी की को हम सेव करते हैं। तो यही आपको यहाँ पे दिख रही है। अगर आप किसी रिकॉर्ड पे यहाँ पर होवर भी करेंगे, देखिए मैं 3 के ऊपर होवर करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नेम भी शो हो रहा है अक्षय कुमार, क्योंकि 3 जो आईडी थी वो दूसरे टेबल में अक्षय कुमार की थी। ये देखिए मैं दोबारा से दिखाता हूँ। ये देखिए 2 पे गया और यहाँ पे आ रहा है सलमान खान। तो ये सेकंड जो रिकॉर्ड है ये है सलमान खान का, इसका नेम यहां से उठा रहा है ये दूसरे टेबल में से। ये देखिए अब इन दोनों टेबल्स को मुझे ज्वाइन करना है, वो भी किसकी हेल्प से, एलुकेंट के 1-to-1 मेथड की हेल्प से।
तो यहाँ पर देखिए मैंने अपना वेब एडिटर ओपन कर लिया जिसका नाम है VS कोड, और यहाँ पर मैंने एक लारावल का प्रोजेक्ट भी क्रिएट किया है 1 to 1। अब इसके अंदर सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, जब भी हमने प्रोजेक्ट शुरू करते हैं अपने लारावल का MySQL के साथ, तो सबसे पहले हमने एंट्री करनी है env फाइल में। तो हमारी रूट में फाइल है .env। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में मैंने यहाँ पर MySQL सेट किया है और ये बेसिक इन्फॉर्मेशन सेट की है, मतलब कि डाटाबेस का नेम क्या है, यहाँ पर उसका यूजर नेम क्या है और पासवर्ड क्या है। मेरे केस में पासवर्ड कुछ भी नहीं है इसलिए मैं इसको नील छोड़ दिया। इसके बाद मुझे क्या करना है, इसके बाद हम करते हैं अपने माइग्रेशंस का काम, मतलब कि डाटाबेस में जो मैंने टेबल क्रिएट किए थे उसके लिए मैं आपको दिखा देता हूं मैंने क्या माइग्रेशन फाइल बनाई थी। ये देखिए मैंने स्टार्टिंग में एक माइग्रेशन फाइल बनाई थी। यहां पर मैंने दो टेबल क्रिएट किए थे, एक था हमारा स्टूडेंट टेबल और एक था कॉन्टैक्ट्स टेबल। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अंदर मैंने यहाँ पर 4 कॉलम्स क्रिएट किए और इसके अंदर भी मैंने अलग अलग कॉलम्स क्रिएट किए हैं। इसके अंदर जो हमारे पास लास्ट कॉलम है जिसका नाम है स्टूडेंट आईडी, इसको मैंने फॉरेन की बनाया। यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉरेन आईडी जो रेफर कर रही है आईडी वाले कॉलम को। ये आईडी वाला कॉलम कहाँ बना हुआ है, ऊपर बना हुआ है ये स्टूडेंट्स वाले टेबल के अंदर। मैंने यहाँ पर लिखा भी है ऑन स्टूडेंट्स। तो इस तरह मैंने ये फॉरेन की बनाई है जिसको हम अपनी पिछली वीडियोस में देख चुके हैं, ये फॉरेन की हम कैसे क्रिएट करते हैं। और यहाँ से आपको पता लग ही रहा होगा कि स्टार्टिंग में ही मैंने यहाँ पर इसको फॉरेन की दे दी है, तो यहाँ पर ये पहले से ही इसके साथ लिंक हो चुका है स्टूडेंट्स वाले टेबल के साथ। जैसे कि हम डाटाबेस में देख रहे थे वो पहले से ही अटैच था क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही उसको फॉरेन की बता दिया था ये किस वाले टेबल के प्राइमरी की से अटैच्ड है। तो इसका काम खत्म हो चुका है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पर अपना स्टूडेंट्स वाला जो हमारा टेबल है और कॉन्टैक्ट्स का टेबल है, दोनों के लिए मॉडल फाइल और कंट्रोलर फाइल बना लेते हैं। तो यहां पर जाकर मैं टर्मिनल ओपन कर लेता हूं और सबसे पहले मैं यहां पर अपनी कमांड लिखूंगा कंट्रोलर के लिए, PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर, और हमारे पहले कंट्रोलर का नाम है स्टूडेंट कंट्रोलर और ये एक रिसोर्स कंट्रोलर होगा। तो इसके लिए मैं यहां पर फ्लैग पास कर देता हूं हाइफन रिसोर्स। मैंने यहां पर एंटर प्रेस किया और ये देखिए ये स्टूडेंट कंट्रोलर बन चुका है। बिल्कुल इसी तरह का मैं यहां पर कॉन्टैक्ट का भी कंट्रोलर बना लेता हूं। तो उसको मेरे को बेसिकली कोई रिसोर्स कंट्रोलर नहीं बनाना है इसलिए मैं फ्लैग हटा देता हूं और यहां पर जाकर नेम चेंज कर देता हूं कॉन्टैक्ट कंट्रोलर। ये देखिए तो यहां पर भी मैंने एंटर प्रेस किया और ये देखिए ये दोनों फाइल्स बन चुकी है। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूं। ये हमारा ऐप फोल्डर है और इसके अंदर ये HTTP फोल्डर है और यहां पर आप देख सकते हैं कि दो कंट्रोलर की फाइल बन चुकी है, कॉन्टैक्ट कंट्रोलर और स्टूडेंट कंट्रोलर। इसके साथ मेरे को यहां पर दो मॉडल्स की फाइल भी बनानी है, एक स्टूडेंट के लिए और एक कॉन्टैक्ट के लिए। तो उसके लिए मैं यहां पे क्या लिखूंगा, PHP आर्टिसन मेक मॉडल। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं मॉडल और फिर मॉडल का नाम है यहां पर स्टूडेंट। ये देखिए बिल्कुल इसी तरह से मैं एक कॉन्टैक्ट का भी मॉडल क्रिएट कर लेता हूं। तो मैंने यहां पे बना लिया कॉन्टैक्ट। ये देखिए तो यहां पर आपको पता लग गया कि हमने दो मॉडल की फाइल बनाई है और दो कंट्रोलर की। तो अब हम कोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं यहां पर अपनी कंट्रोलर की फाइल ओपन करता हूं जिसका नाम है स्टूडेंट कंट्रोलर। यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारी कंट्रोलर की फाइल है। अब इसके अंदर जाकर मुझे क्या करना है, मुझे अपने सारे स्टूडेंट के टेबल को रिकॉर्ड को फैच करके दिखाना है। तो उसके लिए मैं यहां पे क्या करूंगा, मैं यहां पर सबसे पहले अपना वेरिएबल ले लेता हूं स्टूडेंट और यहां पर अपने मॉडल का नाम लेता हूं जिसका नाम है स्टूडेंट। ये देखिए यहां पर स्टूडेंट आ गया। मैं इस पर क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ऊपर एक लाइन इंक्लूड हो जाएगी। ये हमारी मॉडल की फाइल है, स्टूडेंट मॉडल की फाइल। अगर आपकी इस तरह से लाइन इंक्लूड नहीं हुई है तो आप इसे मैनुअली भी लिख सकते हैं। इसके बाद यहां पर मैं जाकर अपना ऑल मेथड यूज कर लेता हूं जो कि सारा डाटा रिट्रीव करके लाएगा। ये हमारे पास जेसन फॉर्मेट में सारा डाटा आ जाएगा। इसको मैं रिटर्न करके दिखाता हूं। ये देखिए ये डाटा कैसे रिट्रीव करते हैं ये सब हम अपनी पिछली वीडियोस में देख चुके हैं। अब इसके लिए मैं यहां पर अपना एक राउट फाइल भी क्रिएट कर लेता हूं क्योंकि मुझे इस मेथड को असेस करना है। तो उसके लिए मैं अपने राउट फोल्डर के अंदर जाऊंगा और यहां पर हमारा फाइल है जिसका नाम है web.php। अब इसके अंदर आकर मुझे क्या करना है, अपना एक राउट क्रिएट कर लेना है। तो स्टूडेंट कंट्रोलर एक रिसोर्स कंट्रोलर है तो इसके लिए मेरे को यहां पे लिखना है रिसोर्स और हमारे मॉडल का नाम है यहां पर स्टूडेंट और इसके बाद कंट्रोलर फाइल का नाम है स्टूडेंट कंट्रोलर। ये देखिए जैसे मैंने लिखा स्टूडेंट, यहां पे लिंक आ चुका है स्टूडेंट कंट्रोलर। मैं इस पर क्लिक करूंगा और ये ऊपर एक लाइन भी इंक्लूड कर देगा। आप इसे मैनुअली भी लिख सकते हैं। इसके बाद मैं यहां पे लिखता हूं क्लास। ये देखिए तो ये हमारा रिसोर्स कंट्रोलर रेडी है। मैं यहां पर फाइल को सेव करके एक बार अपना प्रोजेक्ट रन कर लेता हूं। तो मैं दोबारा से टर्मिनल ओपन करता हूं
और यहाँ पे कमांड लिखता हूँ PHP आर्टिसन सर्व। ये देखिए, तो यहाँ देखिए मैं अपने वेब ब्राउजर में आया, मैंने अपना प्रोजेक्ट ओपन कर लिया और ये रन हो गया। अब यहाँ पर मुझे अपने राउट पे जाना है और यहाँ पर लिखना है स्टूडेंट, क्योंकि हमारे स्टूडेंट वाले कंट्रोलर के लिए राउट का नाम था स्टूडेंट। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और ये देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्टूडेंट वाले टेबल में से सारा डाटा फैच होके आ चुका है। उसमें हमने 4 ही कॉलम बनाए थे, आईडी, नेम, एज और जेंडर, तो वो सारे कॉलम्स यहाँ पे फैच होके आ चुके हैं। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस टेबल के साथ दूसरे वाले टेबल का भी डाटा चाहिए, जो कि हमारा है कॉन्टैक्ट्स का टेबल, और हमने ऑलरेडी इसमें यहाँ पर फॉरेन की बना रखी है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना है, एलोकेंट के अंदर हम सबसे पहले जाएंगे अपनी स्टूडेंट मॉडल फाइल के अंदर। तो देखिए यहाँ पर मैं जाता हूँ मॉडल फाइल के अंदर और यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ स्टूडेंट। ये देखिए, अब इस फाइल के अंदर आकर सबसे पहले मुझे क्या करना है, यहाँ पर अपनी क्लास के अंदर एक मेथड क्रिएट करना है, मतलब कि एक फंक्शन बनाना है, पब्लिक फंक्शन, और इसका नाम मैं रख देता हूं कॉन्टैक्ट। आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, मगर आसानी होगी अगर आपने कॉन्टैक्ट नाम रखा है, इसलिए समझना आसान हो जाएगा कि ये जो टेबल है स्टूडेंट वाला, ये कॉन्टैक्ट वाले टेबल से अटैच होने वाला है। इसका नाम आप ऐसे भी रख सकते हैं, गेट कॉन्टैक्ट या कॉन्टैक्ट इन्फो। तो इसके अंदर आकर हमें क्या करना है, यहां पर मुझे रिटर्न करना है अपना हैज वन फंक्शन। तो यहां पे सबसे पहले मैं लिखूंगा दिस का मतलब है कि हमारी स्टूडेंट फाइल, इसको मैं अटैच करने वाला हूं, उसके लिए मैं यहां पे लिखूंगा हैज वन। यहां पे जो 1 का ओ है वो आपको कैपिटल लेटर में लिखना है। इसका मतलब है कि स्टूडेंट वाले टेबल का मैं 1-to-1 रिलेशन बना रहा हूं, किस वाले टेबल से, उस फाइल का नाम मुझे यहां पर बताना है। तो बेसिकली वो है हमारी कॉन्टैक्ट की मॉडल फाइल। तो उसके लिए मैं यहां पे लिखूंगा कॉन्टैक्ट क्लास। ये देखिए, और ये कॉन्टैक्ट क्लास बनी कहां हुई है, मैं एक बार आपको दिखा देता हूं। ये देखिए मॉडल फाइल के अंदर ये क्लास बनी हुई है कॉन्टैक्ट। ये देखिए ये क्लास है कॉन्टैक्ट नाम की, जिसको मैंने यहां पर यूज कर लिया अपनी स्टूडेंट फाइल के अंदर यहां पर। अब यहां पे हुआ क्या है, स्टूडेंट वाला जो हमारा ये मॉडल है, इसका मैंने 1-to-1 रिलेशनशिप बना दिया, किससे, कॉन्टैक्ट क्लास से। अब ये दोनों टेबल्स आपस में 1-to-1 रिलेशनशिप में आ चुके हैं। अब इन दोनों का डाटा मैं एक साथ कंबाइन करके फैच कर सकता हूं। और जो ये फीचर है बेसिकली एलोकेंट का फीचर है। क्वेरी बिल्डर में हम दूसरे तरीके से करते हैं, मगर यहां पे हमारा कोड काफी कम हो जाता है एलोकेंट के अंदर। तो जब ये दोनों टेबल अटैच हो चुके हैं, अब इनका डाटा फैच करने के लिए मैं दोबारा से अपने स्टूडेंट कंट्रोलर फाइल के अंदर आता हूं और यहां पर मुझे एक काम और करना है। देखिए जैसे मैंने यहां पर स्टूडेंट वाली मॉडल फाइल को इंक्लूड किया है, बिल्कुल इसी तरह से यहां पर मुझे अपनी कॉन्टैक्ट वाली मॉडल फाइल को भी इंक्लूड करना है। तो उसके लिए मैं यहां पे क्या करूंगा, इस लाइन को डुप्लीकेट कर लेता हूं और यहां पर आकर अपने मॉडल का नाम देता हूं, जिसका नाम है कॉन्टैक्ट। यहां पे आप देख सकते हैं यही सेम नाम आपको यहां रखना है। ये देखिए, तो सबसे पहला काम क्या होगा, हमने इन दोनों मॉडल फाइल को यहां पर यूज करना है, क्योंकि एक साथ ही मैं दोनों का डाटा को कंबाइन करके शो करना चाहता हूं। अब जहां पर मैंने ये अपना इंडेक्स लिया था, पहले मैं यहां पर सिर्फ स्टूडेंट वाले टेबल का डाटा शो कर रहा था। अब यहां पर मुझे क्या करना है, यहां पर मुझे एक अलग से मेथड यूज करना है जिसका नाम है विद में हम बताते हैं कि किस दूसरे टेबल के साथ हम डाटा ज्वाइन करके लाना चाहते हैं। तो यहां पर हम विद के अंदर दूसरे वाले टेबल के बारे में बताते हैं। तो दूसरे वाले टेबल का नाम जो है हमने बेसिकली एक फंक्शन में डाला है। तो यहां पर एक फंक्शन का नेम आता है अंदर, और वो फंक्शन का नेम हमने कहां दिया था, अपनी मॉडल फाइल के अंदर। यहां पर आप देख सकते हैं ये कॉन्टैक्ट, यही नेम आपको वहां पे डालना है इस वाली फाइल में। ये देखिए कुछ इस तरह से। और इसके बाद यहां पर आपको मालूम है कि अगर हमने डाटा फैच करना होता है तो हम यहां पे मेथड यूज करते हैं गेट। ये गेट एलोकेंट का ही मेथड है। ये देखिए, बस इतना सही काम करना है। तो अब क्या होगा, हमारे स्टूडेंट टेबल का सारा डाटा फैच होके आएगा कॉन्टैक्ट वाले टेबल के साथ, और वो मैंने फैच के लिए यहां पर गेट मेथड यूज किया है, जो जेसन फॉर्मेट में आ जाएगा। अब इसके बाद मैं फाइल को यहां पे सेव करके आपको ब्राउजर में चेक कराता हूं। मैं यहां पर आया, फाइल को मैंने रिफ्रेश किया, और ये देखिए यहां पर आप देख सकते हैं कि पहले जो ऊपर डाटा आ रहा है, ये आ रहा है हमारे स्टूडेंट वाले टेबल में से। फिर यहां पर एक की बन चुकी है कॉन्टैक्ट नाम से, जिस नाम का मैंने फंक्शन बनाया था, और उसके बाद हमारे पास कॉन्टैक्ट वाले टेबल से भी सारा डाटा आ चुका है। इसी तरह हमारे पास सारे रिकॉर्ड्स आ चुके हैं, 5 रिकॉर्ड्स थे। ये 5 रिकॉर्ड्स मेरे पास यहाँ पे फैच होके आ चुके हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताता हूँ। देखिए जैसे अगर मैं इस वाले फंक्शन का नाम चेंज कर देता हूँ, मैंने यहां लिख दिया गेट कॉन्टैक्ट। अब यही सेम नाम आपको अपनी कंट्रोलर फाइल के अंदर भी यही नाम लेना है विद के साथ। यहां पर अब कॉन्टैक्ट नहीं चलेगा, अब यहां पे चलेगा गेट कॉन्टैक्ट। ये देखिए, तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया, यहां पे आया, फाइल को रिफ्रेश, और ये देखिए अब यहां पर की का नाम जो हो चुका है वो है गेट कॉन्टैक्ट।
तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, आपको फंक्शन के नेम में यहाँ पर स्पेस नहीं देनी है, आप अंडरस्कोर वगैरह लगा सकते हो। तो अभी के लिए मैं इसे कंट्रोल Z कर लेता हूँ, इसका नाम कॉन्टैक्ट ही रख देता हूँ और यहाँ पर अपनी मॉडल फाइल के अंदर आकर भी कंट्रोल Z कर लेता हूँ, कॉन्टैक्ट। अब यहाँ पे मैं आता हूँ। अब देखिए अभी मैं क्या कर रहा था, सारा डाटा फैच करके ला रहा था। तो यहाँ पर अगर मुझे किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट का डाटा देखना है तो उसके लिए मैं यहाँ पर फाइंड मेथड का भी यूज कर सकता हूँ। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पर गेट की जगह पे क्या लिखना है, फाइंड, और किस आईडी को फैच करना चाहते हैं वो मैं यहाँ पर दे सकता हूँ। तो अभी यहाँ पर मैं मैन्युअली लिख रहा हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया यहाँ पर 2, तो सेकंड नंबर का जो भी स्टूडेंट होगा जिसका आईडी 2 होगा उसका सारा डाटा फैच होके आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया, यहाँ पर आकर रिफ्रेश, और ये देखिए सेकंड नंबर पे यहाँ पर था सलमान खान, तो उसी का सारा डाटा यहाँ पे फैच होके आ चुका है। अब अगर हम इसमें से हमारे को पर्टिकुलर कोई एक कॉलम का डाटा देखना है, जैसे मान लीजिए सिर्फ नेम देखना है या कॉन्टैक्ट वाले में से जाकर उसका ईमेल आईडी देखना है या फोन देखना है, तो वो कैसे देखेंगे? तो बेसिकली हम ये काम सारा व्यू फाइल के अंदर करते हैं, मगर अभी मैं आपको यहीं पर करके दिखा रहा हूं। तो इस लाइन को मैं कमेंट कर देता हूं और यहां पर मैं करता हूं इको, हमारे वेरिएबल का नाम है स्टूडेंट्स, और जो कॉलम का नेम जिसको आपको देखना चाहते हैं उसका नाम आप यहां पर बताएंगे। तो देखिए जैसे मैं नेम देखना चाहता हूं पहले तो यहां पर आ जाएगा नेम, और इसके बाद मैं एक ब्रेक लगा लेता हूं। तो यहां पर मैं HTML का टैग यूज करने वाला हूं, ब्रेक। और बिल्कुल इसी तरह से मैं अब यूजर का जो हमारा स्टूडेंट है उसका ईमेल आईडी देखना चाहता हूं। तो ईमेल आईडी बेसिकली जो है वो कॉन्टैक्ट वाले की के अंदर एक दूसरी की है जिसका नाम है ईमेल। तो इसके लिए हमारे को यहां पे कैसे लिखना है, यहां पर स्टूडेंट्स के बाद मैं लिखूंगा पहले कॉन्टैक्ट और उसके अंदर एक दूसरी की है जिसका नाम है ईमेल। ये देखिए जब आप व्यू फाइल के अंदर लिखेंगे तब भी आपको वहां पर ऐसे ही लिखना है। तो अभी तो मैं आपको यहीं दिखा रहा हूं। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया और यहां आकर रिफ्रेश किया, और ये देखिए यहां पर आप देख सकते हैं कि यूजर का नेम भी आ चुका है और उसकी ईमेल आईडी भी आ चुकी है। तो इस तरह आप यहां पर यूजर की जो भी इंफॉर्मेशन होती है दूसरे टेबल की भी, वो भी शो कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि अगर आपने यहां पर फाइंड मेथड यूज नहीं करना, यहां पर आपको कोई कंडीशन लगानी है जिसके लिए हम वेयर मेथड यूज करते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूं। जब हम वेयर मेथड का यूज करते हैं यहां पर विद के साथ, तो उसमें एक प्रॉब्लम होती है। देखिए अगर आप इस वाले टेबल में से कुछ फाइंड करेंगे वेयर मेथड की हेल्प से तो सब कुछ सही चलेगा, मगर अगर हम कॉन्टैक्ट वाले के अंदर वेयर लगाएंगे तो वहां पर वो सही नहीं चलता। मैं आपको एक बार शो करता हूं। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, फाइंड की जगह पे यहां पर लगा लेता हूं अपना वेयर मेथड, और वेयर के अंदर एक कंडीशन लगा लेता हूं। देखिए मैं जेंडर कॉलम में फाइंड करना चाहता हूं, जहां पर वैल्यू आ रही है F, मतलब कि जोन सा जेंडर फीमेल है सिर्फ उन्हीं का रिकॉर्ड दिखाए। और ये जेंडर कॉलम बना कहां हुआ, ये बना हुआ स्टूडेंट वाले टेबल के अंदर। मैं एक बार आपको शो करता हूं। तो देखिए मैं यहां आया, फाइल को रिफ्रेश, यहां पर एक एरर आ चुकी है। यहां पर स्टेटमेंट में, अच्छा मैंने यहां पर लास्ट में गेट मेथड यूज नहीं किया, मैं बेसिकली इसको नेक्स्ट लाइन में कर लेता हूं और यहां पर मेथड यूज कर लेता हूं गेट। ये देखिए गेट मेथड की हेल्प से ही सारा डाटा फैच होता है। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया, यहां पर आया, फाइल को रिफ्रेश, और ये देखिए अब यहां पर सिर्फ 2 ही रिकॉर्ड्स आए हैं जो बेसिकली फीमेल स्टूडेंट्स के हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि जेंडर फीमेल है और यहां पर भी जेंडर फीमेल। अब यही सारी सर्चिंग जो है मैं दूसरे टेबल पे करना चाहता हूं जो हमारा कॉन्टैक्ट का टेबल है। देखिए जैसे मैं सिटी फाइंड करना चाहता हूं, वो वाले स्टूडेंट का रिकॉर्ड दिखाए जो दिल्ली के रहने वाले हैं। दिल्ली के बेसिकली 2 स्टूडेंट्स हैं, आप देख सकते हैं यहां पर, इन दोनों का रिकॉर्ड मैं देखना चाहता हूं। तो इसके लिए अब मैं यहां पर अपना कॉलम का नेम चेंज कर देता हूं सिटी, और यहां पर वैल्यू देता हूं दिल्ली। अब ऐसा करने पे जब हम सर्च करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी एक एरर। मैं आपको शो करता हूं। मैं यहां पर आया, फाइल को रिफ्रेश, और ये देखिए यहां पर एक आ रहा है कॉलम नॉट फाउंड। इसको सिटी नाम का कोई कॉलम ही नहीं मिला। कहां पे नहीं मिला? स्टूडेंट्स वाले टेबल के अंदर। आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट वाले टेबल के अंदर फाइंड कर रहा है, जबकि ये सिटी वाला जो कॉलम है ये बना हुआ है हमारे पास कॉन्टैक्ट्स वाले टेबल के अंदर। तो ऐसा काम करने के लिए हमारे पास यहाँ पे वेयर मेथड नहीं चलेगा। यहां पर हमें यूज करना पड़ेगा अपना दूसरा मेथड जिसका नाम होता है विद वेयर हैज। तो उसके लिए आपको यहां पे क्या करना है, हमारी ये स्टेटमेंट में थोड़ा सा चेंज होगा। अब हमारे को ये विद नहीं लगाना है, मैं इसको हटा देता हूं। अब यहां पर हमें यूज करना है विद वेयर हैज। तो यहां पर मैं वेयर की जगह पे लिख लेता हूं हैज। ये देखिए अब जो ये विद वेयर हैज नाम का मेथड होता है, इसका यूज हम सिर्फ तभी करते हैं अगर हमें यहां पर दूसरे वाले टेबल के अंदर सर्चेस करनी हो। तो इसके अंदर 2 पैरामीटर्स आते हैं। पहला पैरामीटर होता है यहां पर दूसरे वाले टेबल का नाम, क्योंकि हम विद के साथ दूसरे वाले टेबल का नाम बताते हैं, जो बेसिकली हमारा होगा फंक्शन जो हमने यहां पर बनाया हुआ अपनी मॉडल फाइल के अंदर। तो यहां पर मैं उसका नाम बता देता हूं कॉन्टैक्ट।
अब इसके अंदर जब मुझे सर्च करनी है तो उसके लिए मेरे को यहां पर सेकंड पैरामीटर लेना है और यहां पर एक अनोनिमस फंक्शन बना लेना है। अनोनिमस से मेरा मतलब है यहां पर इस फंक्शन का कोई नेम नहीं है। ये देखिए मैंने कर्ली ब्रेसेस ले ली। अब इस फंक्शन के अंदर अगर मुझे अपनी बिल्डर्स की कमांड को यूज करना है जैसे वेयर, ऑर्डर बाय या फाइंड वगैरह, तो इसके लिए यहां पर एक वेरिएबल भी लेना पड़ेगा फंक्शन के अंदर। तो जैसे मैं यहां पर कोई भी एक नेम ले लेता हूं जैसे क्वारी। ये देखिए ये क्वारी नेम लेकर ही आप अंदर जितनी भी बिल्डर की कमांड्स होती हैं जैसे वेयर और फाइंड उन सब का यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिखा यहां पर वेयर और इसके बाद यहां पर मैं अपना वेयर मेथड यूज कर लूंगा। ये देखिए, और मैं किस कॉलम में सर्च करना चाहता हूं, सिटी कॉलम में। अब ये सिटी कॉलम बेसिकली बना का हुआ है कॉन्टेक्स्ट वाले टेबल के अंदर और यहां पर मैं बताऊंगा वैल्यू क्या है जैसे दिल्ली। ये देखिए, अब इस तरह से मैं मल्टीपल वेयर कंडीशंस भी बना सकता हूं अगर मुझे इस वाले टेबल के अंदर कोई सर्च करनी है। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया और मैं यहां पर आया, फाइल को रिफ्रेश और ये देखिए, अब देखिए 2 रिकॉर्ड्स आए हैं जो दिल्ली के रहने वाले हैं। ये भी एक दिल्ली का स्टूडेंट है और ये भी दिल्ली का स्टूडेंट है। तो दोनों के रिकॉर्ड्स आ चुके हैं। अब इसके साथ मैं क्या करना चाहता हूं, मैं दूसरे वाले टेबल जो हमारा प्राइमरी टेबल है जिसका नाम है स्टूडेंट्स, इसमें भी सर्च करना चाहता हूं। तो देखिए मैंने पहला रिकॉर्ड यहां पे सर्च किया है कि उन स्टूडेंट का रिकॉर्ड दिखा है जो दिल्ली के रहने वाले हैं। तो दो रिकॉर्ड्स आ चुके हैं यहां पर, ये आप देख सकते हैं 3 और 4। अब मैं यहां पर सर्च करना चाहता हूं कि इसमें जेंडर भी फीमेल होना चाहिए। जैसे कि आप यहां पे देख रहे हैं कीर्ति का जहां पे जो जेंडर है वो है एफ। तो इसके लिए मैं यहां पे क्या करूंगा, यहां पर सबसे पहले मैं वेयर मेथड का यूज करता हूं। ये देखिए, अब जो ये वेयर मेथड है ये इस वाले टेबल में सर्च करेगा जिसका नाम है स्टूडेंट, और जो ये विद वेयर है ये सर्च करेगा कॉन्टैक्ट वाले टेबल के अंदर। तो इस वाली लाइन को मैं नेक्स्ट लाइन में कर सकता हूं, तो इसको मैं नेक्स्ट लाइन में कर लेता हूं। अब यहां पर आकर मैं जेंडर वाले कॉलम में सर्च करना चाहता हूं, तो यहां पर मैं लिख देता हूं जेंडर और वैल्यू क्या सर्च करनी है, एफ। एफ मतलब फीमेल। तो अब ये पूरी स्टेटमेंट क्या रिटर्न करने वाली है, ये पहले सर्च करेगी जेंडर फीमेल होना चाहिए और सिटी क्या होना चाहिए, दिल्ली। तो अब दोनों टेबल्स में सर्च होने वाली है, स्टूडेंट्स वाले टेबल के अंदर भी और कॉन्टैक्ट वाले टेबल के अंदर भी। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया और यहां पर आकर रिफ्रेश किया और ये देखिए, अब यहां पर सिर्फ एक ही रिकॉर्ड आया जिसका जेंडर भी फीमेल है और जिसका दिल्ली सिटी है। तो जैसे हमने देखा कि विद वेयर हैज मेथड को यूज करके हम दूसरे वाले टेबल में से भी सर्चेस कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट वाले टेबल में से। इसकी जगह पे एक दूसरा मेथड भी होता है जिसका नाम सिंपल होता है वेयर हैज। उसमें जस्ट आपको यहां पर विद नहीं लिखना, सिर्फ लिखना है वेयर हैज। तो यहां पर मैं W छोटा कर लेता हूं, हैज बड़ा, हैज का जो H है वो कैपिटल लेटर में। ये देखिए, अब इससे क्या होगा, डाटा इसमें भी सर्च करेगा जो हमारा कॉन्टैक्ट वाला टेबल है, मगर सिर्फ डाटा जो शो होगा वो सिर्फ इसी वाले टेबल में से होगा जिसका नाम है स्टूडेंट। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया और यहां का रिफ्रेश और ये देखिए, अब सिर्फ हमारे पास 4 ही कॉलम्स आ रहे हैं और ये 4 कॉलम कहां से आ रहे हैं, स्टूडेंट वाले टेबल में से। आप यहां पे देख सकते हैं ये सिर्फ 4 ही कॉलम्स है। तो वेयर हैज मेथड ने क्या किया, बेसिकली जो हमारे पास दूसरा टेबल था जिसका नाम था कॉन्टैक्ट, उसकी इंफॉर्मेशन नहीं दिखा रहा, उसमें से सर्च तो कर रहा है मगर उसका डाटा नहीं दिखा रहा है। तो कई बार हमारे को जरूरत होती है सिर्फ पहले वाले टेबल का ही डाटा शो करना है मगर सर्च दूसरे टेबल में करनी है, और ये सर्च करने के लिए मैं मेथड यूज करूंगा वेयर हैज। तो इससे पहले आपके दोनों टेबल्स में 1-to-1 रिलेशनशिप होनी चाहिए, तभी आप वेयर हैज का भी यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं इनवर्स रिलेशनशिप। देखिए, इनवर्स का मतलब होता है उल्टा रिलेशनशिप, और जो ये इनवर्स रिलेशनशिप होता है ये भी 1-to-1 के साथ ही काम करता है। देखिए, अभी तक हम क्या देख रहे थे कि हम स्टूडेंट वाले टेबल में से सारा डाटा फैच करते थे और उसके साथ कॉन्टैक्ट्स वाले टेबल का भी डाटा शो कर रहे थे, मगर अब हमारी रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी है, हम सिर्फ कॉन्टैक्ट्स वाले टेबल का डाटा फैच करना चाहते हैं और कभी कभी हम इसमें से भी कुछ डाटा शो करना चाहते हैं या इसमें सर्च करके सिर्फ इसका डाटा शो करना चाहते हैं। तब हमारे को इनवर्स रिलेशन की जरूरत पड़ती है। तो इसके लिए हमारे को करना क्या होता है, सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है, हमें इन दोनों टेबल्स के लिए अपनी मॉडल फाइल क्रिएट करनी होती है। जैसे मान लीजिए मैंने स्टूडेंट वाले टेबल के लिए यहां पर बना लिया student.php और इसके लिए कॉन्टैक्ट के लिए बनाइए contact.php, जैसे कि हम पहले भी देख चुके हैं। अब यहां पर हमें सिर्फ डाटा फैच करना है कॉन्टैक्ट वाले टेबल का और साथ में ज्वाइन लगाना है स्टूडेंट वाले टेबल का। और इसके बाद हमारा सेकंड स्टेप क्या होगा, उसके लिए हमारे को यहां पर अपनी कॉन्टैक्ट मॉडल फाइल के अंदर जाकर एक फंक्शन क्रिएट करना है स्टूडेंट। अब इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं। इससे पहले जब हम रिलेशन बना रहे थे तो वहां पर हम स्टूडेंट को कॉन्टैक्ट से ज्वाइन कर रहे थे, तो वहां पर हमने इस फाइल के अंदर जाकर अपना इस तरीके का फंक्शन बनाया था और उस फंक्शन का नाम रखा था कॉन्टैक्ट।
मगर जब हम कॉन्टैक्ट के अंदर काम कर रहे हैं तो यहां पर हम उल्टा नाम रखेंगे, यहां पर नाम रखेंगे स्टूडेंट। कॉन्टैक्ट वाले टेबल को स्टूडेंट वाले टेबल से ज्वाइन करना चाहते हैं, तो यहां पर हम जो मेथड यूज करने वाले हैं उसका नाम है बिलोंग टू। इससे पहले हम यूज कर रहे थे हैज वन। बिलोंग टू का यूज आपने तभी करना है जब आपने उल्टा रिलेशन बनाना है। तो हम यहां पे लिखेंगे रिटर्न दिस। अब दिस का मतलब यहां पर है हमारी कॉन्टैक्ट मॉडल की फाइल, तो इसका हम बिलोंग टू मतलब इसका इनवर्स रिलेशन बना रहे हैं किसके साथ, जिसका नाम है स्टूडेंट क्लास। अब ये स्टूडेंट क्लास कौन सी क्लास है, जो हमने मॉडल फाइल के अंदर बनाई है, ये वाली क्लास। तो इस तरह से हम यहां पर उल्टा रिलेशन भी बना सकते हैं। आइए अब इसका भी प्रैक्टिकल देख लेते हैं। तो देखिए मैं यहां पर आ गया अपने एडिटर में। अब यहां पर आकर सबसे पहले मुझे क्या करना है, अपनी कंट्रोलर की फाइल ओपन करनी है जिसके अंदर मुझे इनवर्स रिलेशन बनाना है। तो उसके लिए मैं यहां पर देखिए इस क्लास के अंदर आ चुका हूं। अब इसके अंदर आकर जब मुझे डाटा शो करना है तो यहां पर मैं एक मेथड भी क्रिएट कर लेता हूं। ये देखिए मैंने यहां पर शो नाम का एक मेथड क्रिएट किया है। अब इसके अंदर मैं सारा डाटा को फैच करना चाहता हूं जो कॉन्टैक्ट वाले टेबल का है। तो इसके लिए जो कोड करते हैं ये हम अपनी पिछली वीडियोस में देख ही चुके हैं। तो इसके लिए मैं सबसे पहले अपना कॉन्टैक्ट्स नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूं और जिसके अंदर मैं मॉडल का नाम यूज करने वाला हूं जिसका नाम है कॉन्टैक्ट। ये देखिए जैसे मैंने कॉन्टैक्ट लिखा तो यहां पर एक लिंक आ चुका है, मैं इस पर क्लिक करता हूं। ऐसा करने से होगा क्या, हमारी जो कॉन्टैक्ट फाइल है मॉडल फाइल के अंदर, इसका लिंक ऊपर क्रिएट हो जाएगा। अगर आपके केस में नहीं हो रहा तो आप मैनुअली भी लिख सकते हैं। अब इसके अंदर जाकर मुझे क्या करना है, तो इसके लिए हम यहाँ पे गेट मेथड यूज कर लेंगे। ये देखिए अब ये सारा डाटा आ जाएगा हमारे पास कॉन्टैक्ट्स नाम के वेरिएबल के अंदर जेसन फॉर्मेट में। इसको मैं रिटर्न करके दिखाता हूं। ये देखिए यहां पर मैंने फाइल को सेव किया। अब इस मेथड को असेस करने के लिए मुझे अपने राउट भी क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं अपनी web.php वाली फाइल के अंदर जाता हूं। ये देखिए तो पहले मैं लिखता हूं राउट गेट, और गेट के अंदर मैं यहां पर एक अपना राउट नेम ले रहा हूं जैसे कॉन्टैक्ट। तो मैंने लिखा /कॉन्टैक्ट, और ये जो हमारा जो ये राउट है ये किसके लिए काम करेगा, हमारी कंट्रोलर फाइल के लिए जिसका नाम है कॉन्टैक्ट कंट्रोलर। तो उसके लिए यहां पर सबसे पहले मैं लेता हूं स्क्वायर ब्रैकेट्स और यहां पर अपनी कॉन्टैक्ट कंट्रोलर वाली फाइल को इंक्लूड करता हूं। ये देखिए यहां पर नाम आ चुका है कॉन्टैक्ट कंट्रोलर, मैं इस पर क्लिक करता हूं। तो ऐसा करने से क्या होगा, हमारी कॉन्टैक्ट कंट्रोलर की फाइल जो है ऊपर इंक्लूड हो जाएगी। आप इसे मैनुअली भी लिख सकते हैं, इसका लिखना जरूरी है। और यहां पर कॉलन क्लास, उसके बाद किस मेथड को असेस करना चाहते हैं। जब मैं इस राउट को असेस करूंगा तो कौन सा मेथड मुझे कॉल करना है, उसका नाम है शो। ये देखिए तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया। मैं आपको एक बार ब्राउजर में चेक कराता हूं। मैं यहां पर आया अपने ब्राउजर में और यहां पर अब मुझे अपने राउट का नाम चेंज कर देना है कॉन्टैक्ट। ये देखिए अब यहां पे जितना भी इंफॉर्मेशन आ रही है वो सारे कॉन्टैक्ट टेबल से आ रही है। ईमेल, फोन, एड्रेस, सिटी, स्टूडेंट का आईडी। ये स्टूडेंट का आईडी जो हमारा है ये दूसरे वाले टेबल का प्राइमरी की है। तो मेरे को यहां पर अब इसका नाम वगैरह भी अगर शो करना हो तब मैं यहां पर अपना रिवर्स मेथड को यूज करूंगा। तो देखिए मैं यहां पर अपने एडिटर में आ गया। अब यहां पर मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैं यहां पर अपनी कॉन्टैक्ट मॉडल की फाइल को ओपन करूंगा। तो इसको मैं यहां से ओपन कर लेता हूं। ये देखिए अब यहां पर आकर सबसे पहले मुझे एक फंक्शन बनाना है। ये एक पब्लिक फंक्शन होगा जिसका नाम मैं रखने वाला हूं स्टूडेंट। ये देखिए अब इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, गेट स्टूडेंट, कुछ भी रखना चाहें वो रख सकते हैं। मैंने स्टूडेंट इसलिए रखा है ताकि मुझे समझना आसान रहे कि कॉन्टैक्ट का स्टूडेंट वाले टेबल से 1-to-1 रिलेशनशिप बनाने वाला हूं। तो देखिए उसके लिए मैं यहां पे क्या करूंगा, यहां पर मैं करूंगा रिटर्न और यहां पे लिखूंगा दिस। अब दिस का मतलब है हमारी कॉन्टैक्ट फाइल। इसके साथ मैं क्या करना चाहता हूं, इसके साथ मैं एक रिवर्स रिलेशनशिप बनाना चाहता हूं। तो रिवर्स रिलेशनशिप के लिए हम लिखते हैं बिलोंग टू। ये देखिए अब बिलोंग टू के अंदर मैं यहां पर क्या करूंगा, यहां पर मुझे अपने दूसरे मॉडल फाइल का नाम देना है जिसका नाम है यहां पर स्टूडेंट। जैसे कि आप देख सकते हैं तो यहां पर मैं लिखता हूं स्टूडेंट कॉलन क्लास। ये क्लास कहां बनी हुई है, स्टूडेंट वाली फाइल के अंदर। ये देखिए तो बिलोंग टू का यूज आपने तब करना है जब आपने इनवर्स यूज करना है, मतलब कि इनवर्स रिलेशन, उल्टा रिलेशन। और इसकी जगह हम यहां पर हैज वन का भी यूज कर सकते हैं अगर हमने सीधा रिलेशन बनाना हो। और सीधा रिलेशन कब बनेगा, जब हमारे दूसरे टेबल के अंदर फॉरेन की हो। अब हम फॉरेन की वाले टेबल को प्राइमरी की वाले टेबल से जब अटैच कर रहे हैं उल्टा, तब हम बिलोंग टू का यूज कर रहे हैं। तो यहां पर मैं फाइल को सेव करता हूं और इसके बाद आता हूं अपनी कॉन्टैक्ट कंट्रोलर फाइल के अंदर। अब यहां पे मुझे क्या करना है, यहां पर अब मैं गेट की जगह पे अपना वही मेथड यूज करूंगा जिसका नाम होता है विद। और विद के अंदर आकर हमें यह बताना है कि हमारा जो कॉन्टैक्ट नाम का मेथड है इसको हम किससे अटैच करने वाले हैं, किसके साथ हमें डाटा फैच करना है। तो उसका नाम है स्टूडेंट।
अब जो ये स्टूडेंट नाम हमने ये लिखा है, ये मॉडल का नाम नहीं है, बेसिकली ये है हमारे फंक्शन का नाम जो हमने यहां पर बनाया है। ये देखिए, अगर आपने यहां पर लिखा होगा गेट स्टूडेंट या कुछ और नाम लिया तो वही सेम नाम आपको यहां पर लिखना है। तो मैंने सिंपल नाम लिखा स्टूडेंट ताकि समझना भी आसान रहे। अब इसके साथ ये जो ये मेथड है ये अपने आप नहीं चलेगा, आपको इसके लिए यहां पर इसकी मॉडल फाइल को भी इंक्लूड करना है। तो मैं उसको भी इंक्लूड कर लेता हूं। ये देखिए, मैं यहां पर आके लिखता हूं स्टूडेंट। ये देखिए, बिल्कुल ऐसा ही मैंने यहां पर स्टूडेंट के केस में भी किया था, वहां पर भी मैंने दोनों फाइल को इंक्लूड किया था। तो यहां पर भी मैंने दोनों मॉडल फाइल को इंक्लूड किया है। इसका मतलब है कि मैं इन दोनों के डाटा को फैच करना चाहता हूं, जो मैं यहां पर कर रहा हूं। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया और यहां पर आकर रिफ्रेश, और ये देखिए यहां पर अब दोनों टेबल्स का डाटा आ रहा है, मगर सबसे पहले कौन सा डाटा आ रहा है, वो आ रहा है कॉन्टैक्ट वाले टेबल का डाटा। उसके बाद यहां पर इसने की बना दी है स्टूडेंट नाम से, और उसके अंदर दूसरे वाले टेबल का डाटा आ रहा है जिसके अंदर हमारी प्राइमरी की भी बनी थी, ये आईडी नाम से। तो इस तरह आप यहां पर रिवर्स रिलेशन भी बना सकते हैं। रिवर्स रिलेशन के लिए सिर्फ आपको एक बात ध्यान रखनी है, बस यहां पे जो मेथड यूज करना है उसका नाम है बिलोंग टू। और इसके अंदर जैसे अभी मैंने विद के साथ यहां पे गेट मेथड यूज किया है, यहां पर हम फाइंड मेथड, वेयर हैज मेथड, विद वेयर हैज मेथड को भी यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूं कि हम 1-to-1 रिलेशन की हेल्प से कैसे डाटा को इंसर्ट कर सकते हैं डाटाबेस के अंदर। मैं अपने दोबारा से स्टूडेंट कंट्रोलर फाइल के अंदर आता हूं। ये देखिए, अब यहां पर एक मेथड है क्रिएट। अब मैं क्या करना चाहता हूं, मैं एक ही साथ दोनों टेबल्स के अंदर एंट्री करना चाहता हूं, अपने स्टूडेंट टेबल के अंदर भी और कॉन्टैक्ट वाले टेबल के अंदर भी। तो ऐसा करने के लिए हम पिछली वीडियोस में देख चुके हैं कि हमें अलग अलग कंट्रोलर बनाने होते हैं, मगर अब जब हम यहां पर 1-to-1 रिलेशन यूज कर रहे हैं तो उसका हमारे को एक बेनिफिट भी मिलता है कि हम एक ही कंट्रोलर की फाइल से दोनों टेबल्स के अंदर डाटा एंटर कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे मैं आपको करके दिखाता हूं। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, सबसे पहले एक वेरिएबल ले लेता हूं स्टूडेंट, और यहां पे अपने मॉडल का नाम लूंगा स्टूडेंट जिसके अंदर मुझे डाटा इंसर्ट करना है, और यहां पे मेथड यूज करूंगा क्रिएट। ये क्रिएट वही मेथड है जिसको हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा था कि एलोकेंट के अंदर डाटा इंसर्ट कैसे करते हैं। तो यहां पर मैं एक एरे बना लेता हूं और इसके अंदर जाकर मैं अपने उन्हीं सारे कॉलम्स का नाम डाल देता हूं जिसकी वैल्यू मेरे को यहां पर स्टूडेंट टेबल के अंदर चाहिए। ये देखिए, यहां पर मैंने नेम, एज और जेंडर तीनों कॉलम्स के नाम ले लिए जो मैंने स्टूडेंट टेबल के अंदर बनाए हुए हैं। अब इसी के साथ मेरे को दूसरे कॉलम की भी एंट्री करनी है जो कि है कॉन्टैक्ट टेबल। तो उसके लिए मैं यहां पे क्या करूंगा, यहां पर मैं इसी वेरिएबल का यूज करूंगा और इसके अंदर जाकर मैं अपने कॉन्टैक्ट मेथड को यूज करने वाला हूं। ये देखिए, अब जो ये वही मेथड होना चाहिए जो आपने अपनी मॉडल फाइल के अंदर बनाया है। ये देखिए, यहां पर मैंने कॉन्टैक्ट लिखा था तभी मैं इसका यूज कर पा रहा हूं। अगर आपने यहां लिखा होता गेट कॉन्टैक्ट, तब आप यहां पर भी आकर लिखते गेट कॉन्टैक्ट। ये बेसिकली एक फंक्शन है। अब इसके अंदर जाकर मेरे को अपना क्रिएट मेथड को यूज करना है। ये देखिए, कुछ इस तरह से। अब इसके अंदर आकर मैं उन सारे कॉलम्स का नाम लूंगा जो कॉन्टैक्ट टेबल के अंदर बने हुए हैं और उनकी वैल्यू भी असाइन कर देता हूं। ये देखिए, यहां पर मैंने उन सारे कॉलम्स का नाम ले लिए जो मैंने कॉन्टैक्ट टेबल के अंदर बनाए थे, ईमेल, फोन, एड्रेस और सिटी, और इसमें एक डमी वैल्यू भी डाल दी है। तो अब यही एक कमांड, मतलब कि जो ये मेथड है क्रिएट, ये हमारे स्टूडेंट वाले टेबल के अंदर भी डाटा क्रिएट कर देगा और कॉन्टैक्ट वाले टेबल के अंदर भी डाटा क्रिएट कर देगा। और आप यहां पे देख सकते हैं कि मैंने यहां पर अपना चौथा कॉलम जो था, जो कि एक फॉरेन की है स्टूडेंट आईडी, उसको यहां पर डिफाइन नहीं किया है। तो ये अपने आप से उसके अंदर भी एंट्री कर देगा। मैं भी आपको शो करता हूं। अब यहां पर कॉन्टैक्ट की जगह पे मैं लिखता हूं स्टूडेंट, और स्टूडेंट के अंदर एक मेथड बनाया जिसका नाम है क्रिएट। ये देखिए, मैं यहां पर एंटर प्रेस करता हूं। अब यहां पर देखिए एक एरर आ चुकी है, वो कह रहा है नेम टू अ फिलेबल प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या है, देखिए जैसे मैंने यहां पर ये जो मेथड यूज किया क्रिएट वाला एरे की फॉर्म में, ये मैंने आपको बताया था कि जब हम एलोकेंट के अंदर काम करते हैं, इस क्रिएट मेथड को यूज करते हैं, तो लारावल ने इसे बाय डिफॉल्ट लॉक किया होता है। तो इसको अनलॉक करने के लिए हम अपनी मॉडल फाइल के अंदर जाएंगे और यहां पर मैं ग्लोबल वेरिएबल का यूज करने वाला हूं जिसका नाम होता है गार्डेड। तो सबसे पहले उसकी डाटा टाइप लेता हूं प्रोटेक्टेड। ये देखिए, कुछ इस तरह से। इसका मतलब है कि मेरा कोई भी कॉलम गार्ड नहीं है, इसमें एंट्री हो सकती है। इसकी जगह पे आप फिलेबल नाम का भी वेरिएबल यूज कर सकते हैं, जो मैंने एलोकेंट की वीडियोस के अंदर आपको करके दिखाया था। तो इसके साथ मैं यहां पर एक काम और भी कर लेता हूं। देखिए, यहां पर मैंने क्रिएटेड एड और अपडेटेड एड नाम के दो कॉलम नहीं बनाए हैं, जो कि बेसिकली टाइम स्टैम्प के कॉलम होते हैं। उनको बनाना भी जरूरी होता है।
तो मैंने आपको जैसे पिछली वीडियो में बताया था कि उसको भी मैं यहाँ पर हटा भी सकता हूँ। तो मैंने ऑलरेडी बनाए नहीं है उनको, तो यहाँ पर मुझे बताना भी पड़ेगा कि वो दोनों कॉलम्स मैंने बनाए नहीं है। तो यहाँ पर मैं लूंगा पब्लिक टाइम स्टैम्प्स और इसकी वैल्यू ले लूंगा फॉल्स। ये देखिए, तो ये दोनों एंट्री पहले मुझे कर लेनी है अगर आपने टाइम स्टैम्प नाम का कॉलम नहीं बनाया है, दोनों कॉलम्स। और ये एंट्री आपको पहले करनी है क्योंकि हम यहाँ पर जो मेथड यूज करने वाले हैं वो है ये एरे वाला मेथड। देखिए, क्रिएट करने के मैंने आपको 2 मेथड बताए थे जब हमने एलोकेंट की वीडियो देखी थी, और इस वाले मेथड के अंदर बताया था ये एक लॉक मेथड होता है। इसे अनलॉक करने के लिए हम गार्डेड ग्लोबल वेरिएबल का यूज करते हैं। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया और मैं यहां पर आया फाइल को रिफ्रेश। यहां पर फिर से एरर आ चुकी है। बेसिकली अब ये ईमेल वाला जो कॉलम है ये हमारा दूसरे वाले टेबल के अंदर बना हुआ, कॉन्टैक्ट वाले टेबल के अंदर, उसके अंदर भी हमारे को गार्डेड नाम का वेरिएबल बनाना है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, जैसा मैंने ये वेरिएबल यहां पे बनाया, ये दोनों कॉलम्स, इन दोनों को कॉपी करके अपनी कॉन्टैक्ट वाली मॉडल फाइल के अंदर आता हूं और यहां पर भी डिफाइन कर देता हूं। तो यहां पर फाइल को सेव करता हूं। अब आके इसे रिफ्रेश करता हूं। ये देखिए, यहां पर कोई भी एरर नहीं आया। इसका मतलब हमारे दोनों टेबल्स के अंदर एंट्री हो चुकी है, मगर एक गड़बड़ भी हो चुकी होगी। मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले वाले टेबल के अंदर 2 एंट्री आ गई होंगी। यहां पर मैं रिफ्रेश करता हूं। ये देखिए, ये जॉन 2 बार आ गया क्योंकि वहां पर 2 बार एरर आया था, तो इसने 2 बार एंट्री कर दी है। और यहां पर सिर्फ एक ही एंट्री हुई होगी। ये देखिए, यहां पर फाइल को रिफ्रेश करता हूं। ये देखिए, यहां पर जॉन की एंट्री हो चुकी है और उसका लास्ट में आईडी भी अपने आप आ चुका है। आप देख रहे हैं, ये मैंने नहीं डाला, ये इसने अपने आप से क्रिएट कर लिया। जो लास्ट में जॉन बना होगा, ये देखिए, इसका आईडी भी 8 था। यही वाली सेम एंट्री इसने दूसरे टेबल की फॉरेन आईडी के अंदर दे दी। ये देखिए यहां पर। तो अब तो कोई एरर नहीं आ रहा। जब हम इसके बाद कोई नई एंट्री करेंगे तो वहां पर अब ये 2 रोज नहीं आएंगी, सिंगल रो ही आएगी। तो ये तरीका होता है हमारा, अगर हम एक ही कंट्रोलर फाइल से 2 टेबल्स के अंदर डाटा एंटर करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसके लिए हमारे को यहां पर 1-to-1 रिलेशन बनाना है, जो मैंने यहां पर बनाया हैज 1 नाम से। उसके बाद ही आप यहां पर इस तरह से एक ही कंट्रोलर फाइल के अंदर दोनों टेबल्स का डाटा एंटर कर सकते हैं। ये भी एक मेन बेनिफिट होता है 1-to-1 रिलेशन का। तो यहां पर ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल खत्म हो चुका है। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं 1-to-many रिलेशन। तो उस वीडियो को भी देखना मत भूलिए। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।